पेंटिंग सर्वाइवल इज एवरीथिंग। इस कहानी की शुरुआत सन 2016 जर्मनी से होती है, जहां पर हमें अर्थ की कंडीशन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दरअसल सोलर फ्लेयर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 10 डिग्रीज बढ़ गया, जिसके बाद अर्थ का जो वातावरण था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है, ना ही पीने के लिए पानी। फसलें बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह का सामाजिक वातावरण पहले हुआ करता था, अब वो खत्म हो चुका है। जितने भी लोग बचे हुए हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। पहले जहां इंसान पैसे कमाने के लिए, लग्जरी पाने के लिए भागते थे, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि हर एक जिंदा इंसान की सिर्फ एक ही जरूरत है और वो है खाना और पानी। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए हर कोई रात को ही ट्रैवल करता है। अपने बंकर से, अपने घर से रात को ही बाहर निकलता है। साथ ही हर कोई अपने चेहरे को और पूरी बॉडी को कवर करके रखता है ताकि उस पर अल्ट्रा वायलेट रेजेस का कोई भी असर ना हो। यहाँ पर हमें मैरी को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी बहन और फिलिप के साथ गाड़ी में रहती है। ये सब के सब हमेशा गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। मैरी और फिलिप एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और अब इन्हें पता चला है कि पहाड़ों में अब भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंसान जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकता है। इसीलिए तीनों तय करते हैं कि ये अब पहाड़ों की तरफ जाएंगे और ये पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं ताकि ये अपने लिए पेट्रोल ले सकें। और जब फिलिप पेट्रोल ले रहा होता है, उस वक्त मैरी और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो अंदर से सामान इकट्ठा कर रही होती हैं। दरअसल इस वक्त में हर किसी को खाने और पानी की तलाश रहती है। साथ ही यहाँ पर अपने आप को दूसरे सर्वाइवर से बचाना भी होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी का भी खाना और पानी चुरा लेता है। और ऐसा ही इन तीनों के साथ भी होता है। जब ये तीनों अपने अपने कामों में मशरूफ होते हैं, तभी वहाँ पर कोई हुडी मैन इनका खाना और पानी चुरा कर भाग जाता है। और अब फिलिप और मैरी गाड़ी की तरफ भागते हुए आते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर मैरी की छोटी बहन नहीं है। मैरी भागते हुए अंदर जाती है और देखती है कि उसी हुडी मैन ने उसकी बहन को बंधक बना रखा है। मैरी उससे बात करने लगती है और तभी पीछे से मौके का फायदा उठाकर फिलिप उसके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि आपस में इस तरह से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वो हुडी मैन कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा है। तुम्हारी गाड़ी ज्यादा आगे तक नहीं जा सकती क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और अगर मैं इसके इंजन में कुछ चेंजेस कर दूं तो तुम इससे ट्रैवल कर सकते हो, पर इसके बदले मुझे खाना और पानी चाहिए। इसके बाद ये आपस में समझौता कर लेते हैं। ये उस हुडी मैन को खाना और पीने के लिए पानी देते हैं, जिसके बाद हुडी मैन इनकी गाड़ी में कुछ चेंजेस करता है और इन्हें कहता है कि इस गाड़ी से तुम बहुत ज्यादा ट्रैवल मत करना, क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। फिलिप तय करता है कि वो हुडी मैन को अपने साथ ले जाएगा ताकि अगर रास्ते में गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसे रिपेयर कर दे। हालांकि दोनों लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर इनके पास शायद इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और अब ये चारों के चारों गाड़ी से पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। पर बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये देखते हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है। वहां पर मेटल का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पड़ा होता है। पहले उसे हाथ से धकेलने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत भारी होता है, इसीलिए उसे हिला भी नहीं पाते। इसके बाद ये गाड़ी में रस्सी बांधकर उस मेटल के स्ट्रक्चर को खींचते हैं और ये प्लान इनका काम कर जाता है। ये उसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जो कि नीचे गिरी हुई है। इन्हें लगता है कि गाड़ी में खाने या पीने का कुछ न कुछ सामान होगा जो इनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए फिलिप और हुडी मैन तय करते हैं कि वो नीचे गाड़ी के पास जाएंगे। ये दोनों के दोनों गाड़ी के पास आ जाते हैं जहां पर सच में गाड़ी के अंदर खाना और पानी होता है। इसके बाद वॉकी टॉकी से फिलिप मैरी को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन पानी ऊपर तक ले जाने के लिए हमें पानी का एक बड़ा डिब्बा चाहिए जो गाड़ी में है, तुम्हें उसे लेकर नीचे आना होगा। मैरी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं आऊंगी। फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। और जब मैरी की बहन कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तो मैरी फिलिप की और हुडी मैन की मदद करने के लिए नीचे आ जाती है। और कुछ ही देर बाद इन तीनों को मैरी की छोटी बहन की चीख की आवाज आती है। ये तीनों के तीनों ऊपर भागते हैं। तभी मैरी का पैर स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो पूरी तरह से अकेली है और कुछ ही दूर
चलने के बाद उसे वहां पर हुडी मैन मिल जाता है, जो मैरी को बताता है कि इससे पहले कि हम गाड़ी तक पहुंचते हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। इन्होंने जानबूझकर हमारे लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाया था। ये इंसानों को मार देते हैं, साथ ही ये अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसीलिए हम तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाए। अब यहाँ पर मैरी को फिलिप भी मिल जाता है और वो फिलिप से कहती है कि मुझे मेरी बहन तक पहुंचना है, इसीलिए हम सबको उन लोगों का पीछा करना होगा। फिलिप कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, हमें पहाड़ों के ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर पानी होने की संभावना है। ये दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं और तभी हुडी मैन इन्हें बताता है कि देखो जंगल के बीचों बीच से धुआं उठ रहा है। इसका मतलब वो लोग जिन्होंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है वो वहां पर हैं। और अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर दूर से देखते हैं कि वहां पर कुछ लोगों ने आग लगा रखी है। साथ ही यहाँ पर मैरी की बहन भी है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ है। ये एक प्लान बनाते हैं जिसमें मैरी सबसे पहले गाड़ी के पास जाएगी और गाड़ी को स्टार्ट करेगी और जैसी गाड़ी स्टार्ट होगी ठीक उसी वक्त हुडी मैन एक बॉटल बॉम्ब को ब्लास्ट करेगा जिससे सब लोग उस ब्लास्ट के पास जाएंगे और तब फिलिप मैरी की छोटी बहन को जंजीरों से आजाद करके गाड़ी तक आ जाएगा जहां पर मैरी गाड़ी में इन सब का इंतजार कर रही होगी। और अब प्लान बनाने के बाद मैरी गाड़ी के अंदर जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक सर्वाइवर को शक हो जाता है। वो गाड़ी के पास आ ही रहा होता है, ये हुडी मैन ब्लास्ट कर देता है और सब के सब ब्लास्ट की तरफ चले जाते हैं। फिलिप के सामने मैरी की छोटी बहन होती है लेकिन वो डर जाता है, इसीलिए वो उसे जंजीरों से आजाद किए बगैर ही वहां से निकल जाता है। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है जो उसके पैर को जख्मी कर देता है, लेकिन फिलिप किसी तरह से गाड़ी में आ जाता है जहां पर मैरी होती है। वो मैरी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में फिलिप मैरी को बताता है कि अब भी तुम्हारी बहन उन्हीं लोगों के कब्जे में है, लेकिन हम उसे आजाद नहीं कर पाए। मैरी वापस अपनी बहन को आजाद करवाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन फिलिप इस फेवर में नहीं होता। वो मैरी से कहता है कि अगर हम वहां पर गए तो हमारी जान को खतरा होगा, पर मैरी किसी भी कीमत पर अपनी बहन को आजाद करवाना चाहती है, इसीलिए अकेले वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और एक रेलवे टनल तक पहुंचती है जहां पर उसे अपनी बहन का बैग मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो लोग उसकी बहन को इसी रास्ते से आगे ले गए हैं। और अब यहाँ पर फिलिप भी आ जाता है जो मैरी से माफी मांगता और कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं किसी भी कीमत पर हुडी मैन को और तुम्हारी बहन को ढूंढूंगा। लेकिन उसका पैर बहुत जख्मी होता है, इसीलिए मैरी कहती है कि तुम यहाँ पर इंतजार करो और वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है। मैरी एक चर्च में पहुंचती है जहां पर उसको नींद आ जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक लेडी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। मैरी उससे डर जाती है, पर एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैरी को पीने के लिए पानी भी देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ इस तरह से अकेले नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर तुम सुरक्षित नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैरी उसकी बात मान जाती है। मैरी रास्ते में उसे बताती है कि मेरा एक साथी फिलिप भी है जिसका पैर जख्मी है और वो रेलवे टनल के अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। और अब ये दोनों के दोनों एलिजाबेथ के घर पहुंच जाते हैं जहां पर मैरी देखती है कि उसका पूरा परिवार है। एलिजाबेथ मैरी को एक कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए सो जाओ। मैरी वहां पर सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसे उस कमरे में लॉक कर दिया गया है। ये लकड़ी का कमरा होता है और वो लकड़ी से बने हुए छेदों के बीच में से देखती है जहां उसे पता चलता है कि फिलिप को भी ये लोग पकड़ कर ले आए हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क पर जाल बिछाया था और उसकी बहन को किडनैप किया था। फिलिप को भी अब इन्होंने पकड़ लिया है और अब एलिजाबेथ उसके कमरे में आती है और बताती है कि हम ही हैं जो लोगों को पकड़ कर यहाँ पर लाते हैं ताकि हम अपनी भूख मिटा सके, अपने आप को जिंदा रख सकें। वो उसे एक नीली ड्रेस देती है और कहती है कि रात को हम डिनर पर मिलेंगे। ये कहकर एलिजाबेथ वहां से निकल जाती है और अब मैरी किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ से भागने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। भी पीछे का दरवाजा खुलता है और मैरी की बहन अंदर आ जाती है। मैरी अपनी बहन को अपने पास पाकर बहुत खुश होती है, वो उसके गले से लग जाती है। वो अपनी बहन से वादा करती है कि वो उसे यहाँ से बचाकर किसी भी कीमत पर ले जाएगी। इनके पास जो कपड़े होते हैं ये उसे वहाँ लकड़ी के साथ बांध देते ताकि ये ऊपर से नीचे जा सके, पर तभी एलिजाबेथ का बेटा वहाँ पर आ जाता है। एलिजाबेथ का बेटा इससे पहले कि कपड़े देखता
था। मैरी जानबूझकर उसे अपने गले से लगा लेती है और ठीक इसी वक्त मैरी की छोटी बहन मौके का फायदा उठाकर पीछे से उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद मैरी अपनी छोटी बहन को कपड़े से नीचे उतारती है और कहती है कि तुम जंगल की तरफ जाओ, और खुद वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर जाती है। जहां पर एलिजाबेथ को लगता है कि उसने उनकी बात मान ली, वो उसे अंदर ले जाती है जहां पर एलिजाबेथ का पूरा परिवार होता है। यहाँ मैरी को खाना दिया जाता है, लेकिन वो इस तरह का खाना नहीं खा सकती, इसीलिए वो खाना फेंक कर बाहर भागने लगती है। पर अब एलिजाबेथ का बेटा जो बेहोश था वो होश में आ चुका होता है। वो मैरी को पकड़कर बांध कर एक कमरे में ले जाता है जहां पर पहले से फ्लिप होता है। वो फ्लिप को मार देता है और इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद मैरी किसी तरह से चाकू से अपने हाथ की रस्सी को काट कर यहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में जाती है जहां पर वो देखती है कि बहुत सारे बंदी हैं, जिनमें हुडी मैन भी एक है। और अब क्योंकि मैरी ने उस दरवाजे को खोल दिया तो सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं। मैरी जंगल में जाती है जहां पर उसने अपनी बहन को जाने के लिए कहा था। वो देखती है कि वहां पर एलिजाबेथ ने अपने बेटे के साथ उसकी बहन को एक बार फिर से पकड़ लिया है। एलिजाबेथ मैरी से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ हमारी टीम के साथ शामिल हो जाओ, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकली। और अब एलिजाबेथ उसके पास आ जाती है और मैरी उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। और जब उसका बेटा देखता है कि उसकी मॉम जख्मी है तो वो अपनी मॉम के पास आता है, जिससे मैरी को मौका मिल जाता और वो अपनी बहन को आजाद करके यहाँ से निकल जाती है। जल्दी हुडी मैन भी इन्हें मिल जाता है और ये तीनों के तीनों अब माउंटेन्स तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि पहाड़ की चट्टानों से पानी रिस रहा होता है, जो देखकर इन्हें बहुत खुशी मिलती है। और अब ये तीनों के तीनों आसमान की तरफ देखते हैं जहां पर पक्षी उड़ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिंदगी है। पर जब ये पलटकर घाटी की तरफ देखते हैं तो वहां पर इन्हें बंजर चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पर भी जिंदगी नहीं है। लेकिन इन्हें इस बात की तसल्ली है कि यहाँ पर कुछ पानी जरूर है, पर इन्हें नहीं पता कि ये यहाँ पर कितने वक्त तक सरवाइव कर पाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।